बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने ऐसे क्या आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जिससे सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हो गई और उन्हें बहुत फटकार लगाई। और तो और किस मुद्दे पर जस्टिस नागरत्न ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ गुजरात को बोला कि वे थिन आइस पे है। आज यही सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले साल आज़ादी के दिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन सुनाया था। 2002 में 21 साल की थी बानो जब गुजरात कम्युनल राइट्स के दौरान गोधरा में 11 लोगों ने उनका गैंग रेप किया। बिल्किस की 2 डिकेड के संघर्ष की लड़ाई के बाद जाकर उन्हें 11 अक्यूज्ड को लाइफ सेंटेंस की सजा मिली थी। हालांकि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को सारे अक्यूज्ड को रेमिशन दे दिया और वह सब आज़ाद जेल से निकल गए। गुजरात हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा और आए कुछ दिन से सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस बीवी नागरत्ना एंड उज्जल भुवन वाज हियरिंग द मैटर। पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के रिमिशन के फैसले पर चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि अक्यूज्ड के द्वारा रिट पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं था और इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती थी। एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो कि बानो की ओर से पेश हुई थी, ने अपना केस रखते हुए बेंच से इस बात पर जोर देने बोला कि ऐसे लोगों को रिहा करना सही है क्या जिन्होंने इतने दुष्कर्म किए हो। She said, "The Supreme Court has held in a number of cases that the imposition of appropriate punishment is in the interest of justice." आपको ये भी बता दें कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को 50 लाख एज कंपनसेशन, एक गवर्नमेंट जॉब और एक घर बानो को प्रोवाइड करने का आदेश दिया था। और तो और इस मामले में कोर्ट ने पिटिशनर्स की ओर से पेश किए सारे आर्गुमेंट्स सुन लिए हैं और अब रिस्पोंडेंट्स की साइड की बारी है। बुधवार की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अपने डिफेंस में आर्गुमेंट्स पेश करने को कहा। आपको बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए थे। आपको सुन के हैरानी होगी कि गुजरात सरकार ने अपने लिए रेमिशन के फैसले को लीगल भी बताया और तो और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को इन्वोक किया। ASG स्टेटेड, "What is the purpose of remission? Is the purpose of remission punishment? Does committing a heinous crime debar a convict from getting its benefit? These are the question." अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजू ने कहा कि जहां अक्यूज्ड ने 14 साल पूरे कर लिए तो कोर्ट ऐसे लोगों के रिमिशन के बारे में सोच सकती है। He stated, "Where the crime is punishable with the death penalty and the court has handed out a life sentence, it is indicative of the fact that it was not such a heinous crime. It is not the rarest of rare case." हालांकि ASG के इस पॉइंट को सुधारते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "It was held to be heinous, but not the rarest of rare." ASG ने जज की बात स्वीकार की और अपने आर्गुमेंट को बढ़ाते हुए कहा कि जहां कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस अप्लाई नहीं करती है तो उधर रिफॉर्म का स्कोप रहता है। He said, "The law does not say that every convict should be hanged or even punished perpetually. The law speaks about giving a chance to even the most hardened criminal to reform themselves." हालांकि जस्टिस BV नागरत्ना ने बात काटते हुए पूछा कि ये रिमिशन पॉलिसी बस सिलेक्टेड लोगों के साथ ही क्यों फॉलो हो रही है। She asked, "How far is this law being applied to inmates in jail? Why are our jails overcrowded? Why is the policy of remission being applied selectively?" हालांकि ASG ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि उनके पास इस केस से ही रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इस पर थोड़ा नाराज होकर जस्टिस नागरत्ना ने जवाब दिया, "You will have to have the statistics, the state-wise statistics. The opportunity to reform should be given to every prisoner, not only to a few prisoners." हालांकि लॉ मिनिस्टर ने जज को बताते हुए कहा कि ये सवाल जस्टिस संजय किशन कौल लेड बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा, जो कि रिस्पोंडेंट्स की ओर से पेश हुए हैं, ने जज को समझाते हुए कहा, "The moment a convict completes 14 years, they have to prove their case for premature release. They have a module in each and every district of each and every state in place." हालांकि जज ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए यही सवाल पूछा। The judge illustrated her point with reference to the famous Rudolf Shah case, in which a writ petition seeking compensation was filed by a prisoner who was illegally detained in jail for over 14 years, despite being acquitted by a trial court in the murder of his wife. अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए ASG राजू ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट चाहती तो और स्ट्रिक्ट सजा दे सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तो और बेंच को कन्विंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने अक्यूज्ड को कंकरेंट सजा दे के ये दिखाने की कोशिश की है कि रेमिशन का स्कोप है। He said, "The ordinary rule is a concurrent sentence, but courts have been known to award consecutive sentences as well. Therefore, the court was not so carried away by the fact that this offences were so heinous, they required consecutive sentences."
हालांकि बेंच को ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया और जस्टिस नागरत्न ने एएसजी को टोकते हुए बोला, हियर द हाईएस्ट पनिशमेंट इज अवॉर्डेड आफ्टर द डेथ पेनल्टी. When life imprisonment is awarded, it has to be concurrent. It cannot be consecutive. There is only one life, hopefully. एएसजी राजू ने जज को समझाते हुए कहा कि कोर्ट चाहे तो और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. हालांकि जस्टिस नागरत्न ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, सो यू आर सेइंग दैट सिंस नो पीरियड वाज स्पेसिफाइड एंड देयर सेंटेंसेस वर ऑफ लाइफ imprisonment, simpliciter without any qualification, virtually they have the right to come out after 14 years. एएसजी ने जज को समझाते हुए कहा कि 1992 के रेमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गुजरात सरकार उनके केस को कंसिडर कर सकती है. He stated, if the opinion is favorable, they would be released at the state's discretion. The issue is whether the state has exercised its discretion correctly. अपने आर्ग्यूमेंट को और आगे बढ़ाते हुए एएसजी राजू ने इस मामले में इन्वॉल्व जजेस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की राय को लेकर भी टिप्पणियां दी. उन्होंने कहा कि सीबीआई की इस मामले में राय नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि उनका कोई से नहीं था. हालांकि जस्टिस नागरत्न ने एएसजी राजू को सावधान करते हुए कहा कि क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की है तो उनका से बनता है. शी सेड, देयर इज नो डिस्प्यूट, यू आर ऑन थिन आइस. टू डिस्कस वेदर सीबीआई नीडेड टू बी कंसल्टेड इज ऑल्सो एकेडमिक. देयर वाज कंसल्टेशन. उन्होंने एएसजी राजू से पूछा कि सीबीआई की क्या राय थी इस मामले में, तो जवाब के तौर पर राजू ने कहा कि वे अक्यूज्ड को रिमिशन ग्रांट करने के अगेंस्ट थे. हालांकि उन्होंने ये बताया कि सीबीआई ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं यूज किया था ये फैसला देने के पहले. ही सेड, दे जस्ट नरेट फैक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर स्टेटिंग ऑफेंस वाज हीनियस, नथिंग इज मेंशन्ड. That is why my first submission about which your ladyship said I was on thin ice is irrelevant. An officer sitting in Mumbai has no knowledge of ground reality. हालांकि ये सुन के जस्टिस भुवन ने एएसजी से सवाल करते हुए पूछा, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट ग्राउंड रियलिटी. इस पर एएसजी ने तुरंत जवाब देते हुए बोला कि एक पुलिस ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन के केसेस को हैंडल करने में ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा. हालांकि जस्टिस नागरत्न ने एएसजी को यही बात समझाते हुए बोला कि इसी कंसिडरेशन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत थी जिसे एक फ्री और फेयर डिसीजन लिया जा सकता था. शी सेड, keep the background of the case in mind. The trial was sent to another state outside the jurisdiction. एएसजी के सारे ऑब्जेक्शन सुनने के बाद केस की हियरिंग को 24 अगस्त तक के लिए अर्जर्न कर दिया गया. उस दिन हियरिंग दोपहर 2 बजे से चलेगी. अब आगे ये देखना होगा कि रिस्पोंडेंट्स और कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेकर बेंच के सामने पेश होंगे. टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ लीगल न्यूज़, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.